जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी यात्रा आई है श्री धाम बरसाना, जहाँ की हमारी श्री राधा रानी जी हैं। तो आज हम आपको अपनी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में दर्शन कराने वाले हैं एक ऐसे दिव्य संत के, ऐसे दिव्य महापुरुष के, जिन्होंने अपनी लाखों करोड़ों रुपए की व्यवसाय पैसा छोड़कर बरसाना में संत धर्म अपना लिया और बहुत सालों से श्री कृष्ण जी के चरणों में अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत ही दीन उनका कह सकते हैं आप एक भाव है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। भाई ऐसा है, कृपालु महाराज तो कोई भाई बुरा ना करके नाम अपराध ना करना, जैसे हमारे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको सरभंग आश्रम में 16 साल में ही भगवत प्राप्ति होगी थी। वो 15.5 साल के घर से निकल गए थे। एक दिन वो अपने भाई के पास गए हुए थे, उनका भाई रहता था, ये ब्राह्मण थे, त्रिपाठी ब्राह्मण थे और बहुत बड़ा संपन्न था, मतलब 20, 25, 50, 70 एकड़ तो जमीन थी इनकी। तो ये पढ़ रहे थे तो इसका भाई उठा, उसने कहा कहीं शहर की बात है करे। इनका नाम था पहले राम कृपालु, बाद में कृपालु कहने लगे। राम कृपालु क्या कर रहा है, 2 बज गए, छोड़ दे इसको। कृपालु ने ऐसे देख के कहा छोड़ दूं 3 बार कहा। वो जाके सो गया, ये जंगल में निकल गया। सरभंग आश्रम में उसमें शेर चीते ये सारी चीज रहते थे उस टाइम। ये बात है लगभग 37 की, मतलब कितने साल पहले तो जंगलों में ये हिंसक जानवर मिल ही जाते थे। तो प्रेम में बरस में कभी खा लिया, कभी झाड़ियों में उलझ गए, कभी दरख्त पकड़ के रोने लगे, कभी मूर्छा आ गई, कोई अता पता नहीं, कपड़े का खाने का कोई होश नहीं। फिर किसी ने उनको देखा, 2-4 गांव के आदमियों ने, उसने देखा यार एक बड़ा सुंदर लड़का नई उम्र का पागल हुआ घूम रहा है, कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी बैठा बैठा जड़ की तरह बैठा रहता है, ना खाना पीना ना और कुछ। तो इस टाइप से तो ये समझो, अगर हमने सुना है वो कारक पुरुष थे, मतलब जो भगवान के नित्य प्रियकर हों या प्राप्त कर चुके हों, उसको दोबारा भेजना। भगवान ने अशांति होने के बाद जाओ जा करके कुछ मेरा प्रचार करो, लोगों को लगाओ, उनको कारक पुरुष कहते हैं। मतलब प्राप्ति के बाद फिर धरती पाना, नहीं तो प्राप्ति के बाद धरती पाने का तो सवाल नहीं। मेरा भगत दोबारा गर्भ में नहीं आता, ना धरती पर आता, भगवान ने चैलेंज दिया। तो इस टाइप के वो गुरु थे, वो रागानुराग भक्ति के गुरु थे। उन्होंने ना कभी तिलक, ना माला, ना कंठी, ना किसी को मंत्र नहीं दिया, किसी को भी। उसने कहा साधना करो, मन से मैं जसता हूँ तो आप गुरु मान लो, मैं चेला डिक्लेयर नहीं करूँगा, तुम्हारे को पाखंड नहीं करूँगा मैं। हाँ, तुम अंतकरण शुद्ध करते रहो, मैं मानूँ 100% मानो। जब तुम्हारी पावर बन जाएगी, जब पूर्ण वैराग्य त्याग प्रेम करके ये अंदर का सिस्टम शुद्ध हो जाएगा रो करके, तो बाद में मंत्र का मतलब था अब भगवत प्राप्ति कराना। मंत्र का मतलब देने के बाद इतना भारी करंट लगना, दिव्य करंट, बिजली का करंट या आदमी को फेंक देता है। तो इस टाइप के गुरु थे, मतलब उनके कोई नियम नहीं थे, नहाना धोना खाना पीना, इस टाइम बैठना, तिलक, ये इस टाइप का कोई सांग नहीं था। माला वगैरह तो कभी किसी ने रखी ही नहीं, क्यों ट्रेनिंग इस टाइप की थी। उन्होंने कहा ये इसमें उलझ जाएंगे, इसी का टेस्ट लेते रहेंगे, माला फेरता रहेगा और बात भी करता रहेगा। ऐसे ऐसे ड्रामे बहुत हैं, माला फेर रहा है, बात कर रहा है, हंस रहा है, तू कहाँ का है, तू कहाँ की है, आज क्या हो गया, माला फेर रहा है। तो मतलब वो इस टाइम के, मतलब वो रागानुराग भक्ति के थे। वैदिक भक्ति और अनासंग भक्ति, संग सिद्धा भक्ति ये नहीं थी। वो रागानुराग भक्ति मतलब स्वरूप सिद्धा भक्ति के थे। ये डिटेल बहुत बड़ी है, ये अभी कर नहीं सकते, मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बताई है। एक चेला नहीं बना, ऐसी ऐसी चीज़ बना के
जो आज भी लाखों आदमी मेरे ख्याल में जा रहे हैं, आप देख ही रहे हो। प्रेम मंदिर हो, कीर्ति मंदिर हो, मनगढ़ का हो, तो उन्होंने डायरेक्ट प्रेम किया और उन्होंने यही खोला कि मन से प्रेम करो। 99% मेरे जैसे वैरागी त्यागी साधु जो ब्रजवास कर रहे हैं, सारे शरीर की भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों की, हाथ पैर की, मन और कहीं है। उसने कहा ये तो जीरो, क्या कर रहे हो? माला फेरत जुग भयो, मिटो न मन का फेर। 500 साल पहले कहा जब पाखंड नहीं था। अरे तन का मन का डार दे, संबंध बना करके, जब संबंध बनेगा तो माला की क्या जरूरत है? नींद भी नहीं आएगी। उस पर कब पूछेगा? उस पर किस लिए पूछ रहा है? माला टांग ली, उसका अहंकार भी पाल लिया, संप्रदाय का अहंकार, माला का अहंकार, तिलक का अहंकार। ये आपस में संप्रदाय के ही कई बार खट्टम खुट्टा राग द्वेष करते रहते हैं। आप समझो तो सही क्या हालत है। तो दो संप्रदाय हैं, या तो जीव माया में या भगवान में जाएगा। हम नित्य दास हैं, और ये चक्कर जो सारे हैं ये राग द्वेष के हैं। और क्या संप्रदाय बनाएंगे हम? लेकिन ये संप्रदाय वाले भाई, ये सुन के ये बुराई, गुस्से मत होना भाई, सब संप्रदाय बढ़िया है। मैंने तो अपना जो गुरु का विचार था या मेरा वो बताया है, आप सब बढ़िया हो। तो ये मोटी मोटी बात है। और फिर उन्होंने जो है, अब भी सारा सिस्टम आप देखते हो, उनके मंदिरों में जाओ, कितनी मतलब सफाई, कितना अच्छा वातावरण, डिसिप्लिन, आप कभी भी देख लो आप। अब दान पुण्य, ये हॉस्पिटल वगैरह जो है वो चल ही रहा है। तो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी सेल्स। यहाँ से आप अपनी घर की सारी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि। उसी के साथ साथ आप यहाँ से फाइनेंस पर फ़ोन भी खरीद सकते हैं। एड्रेस सत्ती सरोवर रोड नियर सरस्वती स्कूल।